Hello everyone, welcome to our next exam. Important question on Commission and Committees of Education का आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 और ये हम हिंदी मीडियम में इसका देख रहे हैं। इसके पहले की सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ इंग्लिश में, चाहे वो क्वेश्चन आंसर की हो, चाहे वो डिटेल्ड कमीशन और कमेटीज़ की जो भी डिटेल हो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और वो सब कुछ आपको मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जो HPU BEd करके प्लेलिस्ट है वहाँ पे आज जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो अब वहाँ पे जाके एक बार विज़िट ज़रूर करें। ठीक है, अब तक टाइम है आपके पास, 1 महीने का टाइम है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। और ये जो एक बार देख चुके हैं वो इसको रिपीट पर 2 या 3 बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ओके, क्योंकि वहीं से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर निर्देशित सामग्री का सुझाव कौन सी भाषा के लिए दिया गया? तो इसमें बताया गया कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर निर्देशित सामग्री का सुझाव कौन सी भाषा में दिया गया था। तो कौन सी भाषा में दिया गया था? तो वो दिया गया था हमारी मातृभाषा के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय और विभिन्न कोर्सों के लिए कौन सा कमीशन प्रसिद्ध है जो विद्यार्थियों की सेकेंडरी स्तर की ज़रूरतों के लिए सही है? 4 ऑप्शन हमारे पास, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी शिक्षा कमीशन। सेकेंडरी कमीशन ऑन एजुकेशन किसने दिया था? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर ने। कब दिया था? 1952 में, 1952 में। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन से वर्ष IEC की नियुक्ति करी गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा IEC की नियुक्ति जो थी वो ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा, 1965 से 1967 के बीच में करी गई थी, यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन की। ठीक है, IEC के बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा कमीशन का प्रधान कौन था? ठीक है, तो कौन था इसका प्रधान? इसको हम बोलते हैं डॉक्टर कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके प्रधान थे, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा, डॉक्टर कोठारी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस्मत इसके क्लासरूम में है, ये कहा था। ये किसने कहा था कि भारत की किस्मत इसके क्लासरूम में है? मतलब भारत की जो किस्मत है वो क्लासरूमों से स्टार्ट होती है। तो ये किसने कहा था? हमारे डॉक्टर कोठारी ने ये बातें कही थी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की, ये तो हमने देख लिया, डॉक्टर राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी कमीशन ने ये बातें कही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? जो 10+2+3 का सुझाव जो था वो हमारे किसने दिया था? वो दिया था हमारे कोठारी जी ने दिया था, 22 का ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें इस बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, लेकिन मैंने आपको डिटेल वीडियो में भी करवाया था कि इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था कि 10+2+3 पैटर्न को हमारा इसको वो करना, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लाई करना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षा का साझा स्कूल प्रबंध कोठारी द्वारा दिया गया। और शिक्षा का साझा स्कूल जो था वो किसके द्वारा क्या दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए ये दिया गया था। अगला प्रश्न, काम अनुभव का संकल्प दिया गया था। काम अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस का संकल्प किसने दिया था? तो वर्क एक्सपीरियंस का संकल्प हमारे कोठारी जी ने ही दिया था। ओके, अब कोठारी जी ने कुछ, मैं आपको कोठारी जी के बारे में कुछ बताता हूँ। कोठारी जी ने कुछ ऐसी बातें बोली थी कि 6% ऑफ नेशनल इनकम का हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा, और लगभग 234 डेज़ जो है वो क्लासेस लगेंगी किसी भी स्कूल में, और 216 डेज़ कॉलेजेस में क्लासेस लगेंगी। ठीक है, और इंडियन एजुकेशन सर्विस का भी इन्होंने क्रिएशन का सुझाव दिया था, और इन्होंने कहा था कि एक
स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि NCTE का भी गठन जो है वो किया जाए, जो बाद में जाके 1973 में एम्प्लाई भी मतलब स्टार्ट भी करा गया था, और उन्होंने वीमेन एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोठारी कमीशन के अनुसार आधुनिकता पर जोर देता है? तो इसमें से आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत मूल्यों से विज्ञान और स्मृति की सुमेलता प्राप्त करना। ये हमारे कोठारी जी के अनुसार एक उनके कथन थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोठारी की अध्यापकों पर विचार को प्रकट करता है? अब कोठारी जी क्या क्या कहते थे अध्यापकों के लिए, कि अध्यापकों का समाज में सम्मान योग्य स्थान होना चाहिए, कि एक डेफिनेट लेवल होना चाहिए हमारे टीचर्स का सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी कमीशन को शिक्षा और राष्ट्रीय एकता से संबंधित बनाया, राष्ट्रीय एकता से संबंधित बनाया? तो वो कौन सा था? हमारा ऑप्शन नंबर ए, सभी स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवाएं शिक्षा का अटूट भाग होना चाहिए, एनी लेवल पर, चाहे वो सेकेंडरी लेवल, चाहे वो प्राइमरी लेवल, चाहे वो कोई भी लेवल हो, सब में जो है वो समान अधिकार प्राप्त हो हर वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से 10 वर्ष में कमेटी द्वारा 10 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया था? कौन से वर्ष में कमेटी द्वारा 10 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया था? 28 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1977 में सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 10 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त की गई कमेटी का नाम क्या था? अभी क्वेश्चन आएगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद जो है 10 वर्षों बाद जो है वो एक कमेटी बिठाई गई थी ताकि जो रिव्यू कर सके, तो कौन सी कमेटी थी? ईश्वर भाई पटेल कमेटी। अगला प्रश्न, 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रधान था। अब यही था, सेम बात है कि 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रधान कौन था? तो वही था हमारा, इसके हेड थे ईश्वर भाई पटेल। अगला प्रश्न, SUPW का अर्थ है। अब SUPW का अर्थ क्या है? सामाजिक तौर पर लाभदायक कार्य, ठीक है, इसका ये अर्थ है कि सामाजिक तौर पर लाभदायक कार्य करना। अगला प्रश्न, SUPW का केंद्रीय संकल्प है। अब SUPW का केंद्रीय संकल्प क्या था? तो इसका केंद्रीय संकल्प था कि कार्य शिक्षा पर बुनियादी शिक्षा सिद्धांतों को स्वीकार करना, यानी कि कार्य शिक्षा पर बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को स्वीकार करना। अगला प्रश्न, ईश्वर भाई पटेल कमेटी प्रसिद्ध है। अब ईश्वर भाई पटेल कमेटी जो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है हमारे SUPW के नाम से प्रसिद्ध। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा राष्ट्रीय प्रबंध में साझी शिक्षा संरचना है। तो हमने पता 10+2+3 जो है वो साझी शिक्षा हुआ है। और जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, मैं बहुत बार ये करवा चुका हूँ। इसके हेड कौन थे? कस्तूरी रंगन इसके हेड थे। ये क्वेश्चन आपको इस बार पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर हूँ इसके, कि एक तो कस्तूरी रंजन वाला आएगा कि कौन सी कमेटी थी और उसके सुझाव क्या थे। उन्होंने ये बोला था कि 5+3+3+4 का उन्होंने प्रावधान दिया था। ओके, इसे स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रबंध का आधार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क है। इसमें साझा मूल्य है 35 का ऑप्शन नंबर बी, मूल्य साझा मूल्य क्या है? 10 है, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1986 के अनुसार कौन सा मुख्य फैसला लिया गया था? अब कौन सा मुख्य फैसला जो इसमें लिया गया था कि निष्पक्षता और समानता को बढ़ाना, कि सबको जो है इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, इसमें बताया गया था। इसमें मैथमेटिक्स को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जोर दिया गया था। इसमें मैथमेटिक्स को, साइंस एजुकेशन को, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए इन्होंने अलग से वो करा था। ओके, और इन्होंने क्या कहा था कि डी लिंकिंग डिग्रीज विद जॉब इसमें करा गया था। अगला प्रश्न, शिक्षा को समवर्ती सूची में कौन से वर्ष में शामिल किया गया था? समवर्ती सूची में 1976 में इसको शामिल किया गया था। जितने भी हमारे कोठारी कमीशन है या एजुकेशन पॉलिसी 68 वाली थी, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि एक तो ये समवर्ती सूची का विषय नहीं था, वो राज्य सूची का विषय था। तो जो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उन्होंने इस शिक्षा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और बजट की कमी तो थी ही थी, ठीक है, बीच में तो अकाल वगैरह बड़ा बड़ा कुछ हुआ,
ये एक इसका मेन कारण ये था, तो इन्होंने अब इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला। एक और क्वेश्चन है कि जो हमारी जनगणना है और जनसंख्या है वो कौन कौन सी सूची का विषय है। जैसे हमारे पास 3 सूची होती हैं, एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है संघीय सूची। ठीक है, जो हमारी जनगणना है वो तो हमारी सेंटर का जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें आता है, और जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे स्टेट लिस्ट में आता है। जनसंख्या जो वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने ठीक वो बोला शायद। ठीक है, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज मैं आपको एक मतलब उससे के रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो दूंगा इम्पोर्टेंट प्राइजेस के ऊपर, जो भी रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट प्राइजेस मिले हैं उनके ऊपर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो वीडियो को ज़रूर देखना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।